इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ और भारत रत्न जीतने वाले अमर्त्य सेन एक ऐसे इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपनी स्टडीज़ और अप्रोचेस से दुनिया भर में बहुत ऊंचा नाम कमाया है। इनकी बहुत सारी थ्योरीज, खासकर पॉवर्टी और फेमिन्स के लिए दी गई थ्योरीज का डेवलपिंग कंट्रीज़ के आगे बढ़ने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सोसाइटी के गरीब लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने और उनके सॉल्यूशन निकालने के लिए ये हमेशा आगे रहे। तो चलिए अब जानते हैं इनकी लाइफ की कंप्लीट स्टोरी। अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 में बंगाल की एक छोटी सी जगह शांति निकेतन में हुआ था। कम लोग जानते हैं कि उनका अमर्त्य नाम श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। सेन के पिता आशुतोष ढाका यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और उनकी मां अमिता एक जानी मानी राइटर थी। 1941 में सेन ने शांति निकेतन का स्कूल पाठ भवन ज्वाइन करा, जहां उन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करी। ये स्कूल, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू करा था, इंडिया के ज़्यादातर स्कूल से बहुत अलग था, क्योंकि यहाँ ग्लोबल कल्चर और कल्चरल डाइवर्सिटी को फॉलो करा जाता था। एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव टेस्टिंग के बजाय बच्चों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करा जाता था। 1943 के बंगाल फेमिन में 30 लाख लोगों की जान गई थी। उस टाइम से 9 साल के थे। उन्होंने उस समय समझा कि फेमिन का इफेक्ट लोगों के सोशल क्लास पे डिपेंड करता है, क्योंकि सिर्फ गरीब लोगों के लाइफ पे फर्क पड़ रहा था, वहीं अमीर लोगों के यहाँ खाने की कोई कमी नहीं थी। इतने लार्ज स्केल डेथ्स को देखने के बाद सेन पॉवर्टी और हंगर के इश्यूज़ के बारे में सोचने लगे और उन्होंने अपने पूरे करियर के थ्रू ऐसे इश्यूज़ के लिए काम करा। बहुत साल बाद उन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि जब बंगाल में फेमिन हुआ था, उस समय फूड की ओवरऑल प्रोडक्शन ज़्यादा कम नहीं हुई थी। फेमिन फूड शॉर्टेज की वजह से नहीं, बल्कि लेबरर्स की कम वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ते फूड प्राइसेस की वजह से हुआ था। फूड शॉर्टेज ना होते हुए भी बहुत लोग फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। गवर्नमेंट्स और फूड क्राइसिस के लिए काम करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सेन की स्टडीज़ से बहुत इन्फ्लुएंस थे। सेन की स्टडीज़ ने पॉलिसी मेकर्स को लोगों के लिए बेटर पॉलिसीज़ बनाने के लिए एनकरेज किया। जब सेन टीनेजर थे, तब उन्होंने एक ऐसा इंसिडेंट देखा जिससे वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को फील कर पाए। इंडिया की डाइवर्स कल्चर, जहाँ अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं, वहीं पर रिलीजियस वायलेंस होने लगा। एक दिन एक मुस्लिम डेली लेबरर जिसका नाम कादिर मियाँ था, वह गिरता गिरता सेन के घर आया। उसके कमर में चाकू का घाव था। बहुत ज़्यादा गरीब होने के कारण उसे हिंदूज के इलाके में काम ढूंढने आना पड़ा था, क्योंकि काम ढूंढने के अलावा गरीबी में उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पर कादिर मियाँ की हत्या कर दी गई। तब सेन ने समझा कि अगर कादिर मियाँ की फैमिली पैसों के बिना मैनेज कर पाती, तो वो ऐसे हॉस्टाइल एरिया में ना आए होते। इस एक्सपीरियंस के बाद सेन ने इकोनॉमिक एंड फ्रीडम के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। 1951 में सेन प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता गए, जहां उन्होंने बीए इन इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी। प्रेसिडेंसी में पढ़ाई के दौरान ही उन्हें ओरल कैंसर से डायग्नोस करा गया। ओरल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो मुंह या गले के टिश्यूज़ में डेवलप होता है। सिर्फ 15% चांस थी कि वो 5 साल और जी पाएंगे, पर मेंटली वो बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने कभी इस चीज़ को ज़्यादा टेंशन नहीं दी और बस यही सोचते रहे कि वो और क्या नया कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। उनकी रेडिएशन ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रही और उन्होंने कैंसर को डिफीट कर दिया। 1953 में सेन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, जहां उन्होंने दूसरी बीए इन इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। वो इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे कि वो जहां पढ़ने जाते थे वहां टॉप करते थे, चाहे इंडिया हो या फिर लंदन। कुछ समय बाद वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में नए इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के पहले हेड और पहले प्रोफेसर बने। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को हेड करने वाले वो यंगेस्ट चेयरमैन हैं। 1957 से 1963 के बीच उन्होंने फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज के रूप में भी काम किया। इसके अलावा वो बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे, जैसे अमेरिका का MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। बाद में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी गए, जहां उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर काम करा। ये एनुअल पब्लिकेशन कंट्रीज को सिर्फ सेविंग रेट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जैसे फैक्टर्स पर ही नहीं, बल्कि बहुत से सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पर रैंक करता है और उन्हें कंपेयर करता है। इसे बनाने में सेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सेन हमेशा जेंडर इनइक्वालिटी का मुद्दा उठाते रहे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वुमेन की इंपॉर्टेंस पर उनका जोर रहा। उनकी एक स्टडी ने बताया कि क्यों कुछ पुअर कंट्रीज में मैन के मुकाबले वुमेन कम है, जबकि ज़्यादा गर्ल्स बॉर्न होती हैं और इन्फेंट मॉर्टेलिटी भी मेल्स में ज़्यादा होता है। उन्होंने बताया कि इसका रीज़न ये है कि इन कंट्रीज़ में बॉयज़ को बेटर हेल्थ ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच दी थी, जिसे आज भी पूरे वर्ल्ड में स्टडी और अप्लाई किया जाता है।
सेन का कहना था कि डेवलपमेंट को सिर्फ जीडीपी या इनकम से नहीं बल्कि लोगों की कैपेबिलिटीज़ के एक्सपेंशन की तरह देखा जाना चाहिए। लोगों की कैपेबिलिटीज़ उनके अलग अलग फ्रीडम से मिलकर डिफाइन होती हैं। उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए उन चीज़ों को करने या उन जैसा बनने के लिए जिन्हें वो अपनी लाइफ में वैल्यू करते हैं। इसलिए पॉवर्टी या गरीबी सिर्फ इनकम की कमी नहीं बल्कि कैपेबिलिटीज़ की कमी है। अपनी स्टडीज़ और थ्योरीज से पूरी दुनिया में नाम कमाने के बाद 1998 में उन्हें इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल प्राइज़ मिला। इस तरह वो नोबेल प्राइज़ जीतने वाले 6th इंडियन बने। साथ ही इकोनॉमिक्स में ये प्रेस्टीजियस प्राइज़ जीतने वाले वो पहले एशियन भी बने। नोबेल प्राइज़ जीतने के बाद उन्हें इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सेन ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज से कम 90 ऑनरी डिग्रीज हासिल की हैं। कुछ लोग उन्हें द मदर टेरेसा ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से बुलाते हैं। नोबेल प्राइज़ विनर अमेरिका के इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट सॉलो ने तो सेन को द कंसाइंस ऑफ इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स की अंतरात्मा कहा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि अमर्त्य सेन के बारे में आपकी क्या राय है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।